आज बहुत सारी गौशालाएं खुल रही हैं। हमारी योगी सरकार ने तो आपके गांव-गांव स्तर पर गौशालाएं खोल दी हैं। लेकिन कल्पना करो उस समय जब हमारा देश हजारों साल तक गुलाम था, कभी हम मुसलमानों के गुलाम रहे तो कभी क्रिश्चियनों के गुलाम रहे, और दोनों ही ऐसे भयानक थे धरती पर जो गाय को काट करके पका करके सब्जी की तरह रोटी से खा जाया करते थे। ऐसे राक्षसों से आप गौ रक्षा की कल्पना कर सकते हो क्या? उनके राज्य में गाय की रक्षा हो सकती है क्या? तो याद रखना, कहीं पर भी कोई गौशाला नहीं थी उस समय। ये दोनों ही लोगों की सत्ता दुनिया में थी, और जहाँ जहाँ ये लोग रहते थे, चाहे भारत देश में हो चाहे विदेश की धरती हो, ये सारे के सारे गायों को काट करके खाने का काम किया करते थे। हमारी गौमाता हजारों लाखों की संख्या में डेली कट जाती थी। किसान भी उदासीन था, उसको छोड़ दिया करता था। तो सबसे पहले गौ के संबंध में उसको बचाने का विचार यदि किसी महापुरुष के दिमाग में आया, आज तो लोगों ने गौशालाएं खोली हुई हैं, संत महापुरुषों ने खोली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले दुनिया की पहली गौशाला, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से बात को सुनना। दुनिया की पहली गौशाला किसके द्वारा खोली गई? दुनिया की पहली गौशाला महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वारा खोली गई और हरियाणा के रेवाड़ी जिला के अंदर खोली गई। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। इस धरती पर बहुत सारे महापुरुष आए, सभी ने गाय को केवल धर्म से जोड़ने का उपदेश दिया हमको। सभी ने गाय को केवल धर्म से जोड़ा। किसी ने कहा गाय को रोटी खिलाओ तो ये प्राप्ति हो जाएगी, गाय को गुड़ खिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा, गाय को चारा खिला दो तो ये हो जाएगा, मकर संक्रांति के दिन गौशाला में दान देने से आपको ये पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने कहा कि गाय की पूंछ पकड़ने से वैतरणी पार हो जाओगे। सभी लोगों ने गाय का धार्मिक महत्व आपके बीच में बताया, लेकिन धरती पर एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने दुनिया के लोगों को न केवल गाय का धार्मिक महत्व बताया, बल्कि गाय को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। गाय का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो समाज के लोगों के सामने स्थापित करने का काम किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है गौ करुणानिधि। एक गाय राष्ट्र के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने पूरा गणित लगा करके, गुणा भाग लगा करके इस भारतीय जनमानस को समझाने का काम किया कि गाय बाहर छोड़ने की वस्तु नहीं है। अगर गाय दूध भी ना देती हो तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ये गणित समझाने में सबसे पहले यदि कोई महापुरुष सफल हुआ तो उस महापुरुष का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। और केवल इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं उस समय देश की महारानी विक्टोरिया थी। गौ हत्या बहुत धड़ल्ले से हुआ करती थी देश के अंदर। स्वामी दयानंद जी महाराज ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उनका मंतव्य था कि भारत के लगभग 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके हम देश की महारानी विक्टोरिया को सौंपेंगे और उस पर दबाव बनाएंगे कि भारत का जनमानस गौ हत्या के खिलाफ है, इसलिए आपको जनमानस के भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको गौ हत्या पर सख्त कानून बनाना चाहिए, गौ हत्या पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये हस्ताक्षर अभियान चलाया सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। और केवल इतना ही नहीं, हस्ताक्षर अभियान चलाया, अंग्रेज लोगों को बताने का प्रयास किया और स्वामी दयानंद फिर उनको धमकी भी देते हैं। और ऋषि दयानंद जी ने कहा अजमेर के कलेक्टर को, उस समय वो राजस्थान की धरती पर थे, और गौ हत्या को देख करके जब उनका मन विचलित हुआ तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने अजमेर के कलेक्टर को कहा कि कह देना अपनी महारानी विक्टोरिया को, अगर भारत देश के अंदर से जल्दी गौ हत्या बंद नहीं हुई तो 1857 की क्रांति हम दोबारा से दोहरा देंगे। हम गाय के अपमान को, गाय की हत्या को भारतीय सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की बात तो दूर है, सब लोग डरे बैठे होते थे, उस समय वो सिंह पुरुष दुनिया के सामने अंग्रेजों को दहाड़ता है, उनके सामने उनको फटकार लगाता है और उनको गौ रक्षा की बात करता है। आज जो गौशालाएं खुल रही हैं जगह जगह, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, दुनिया की पहली गौशाला ऋषि दयानंद के द्वारा खोली गई थी, हरियाणा के अंदर खोली गई थी। कितना बड़ा काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।